नमस्कार, स्वागत है आपका यूएई खबर पर। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन। सबसे पहले हम आज के हाइलाइट्स को बताएंगे, फिर खबरों को डिटेल में जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। यूएई में रेस्टोरेंट से गंदगी और नियमों की अनदेखी पड़ी भारी। अब 11 से 4 बजे तक नहीं चलेंगी डिलीवरी बाइक्स। कुवैत सरकार का बड़ा फैसला। सोशल मीडिया पर कमेंट करना पड़ा भारी। यूएई कोर्ट ने ठोका 70,000 दिरहम का जुर्माना। यूएई में रहने वाले पाकिस्तानी नागरिकों के लिए अलर्ट जारी। और आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियाल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। तो चलिए खबरों को डिटेल में बताते हैं। यूएई में रेस्टोरेंट सील, गंदगी और नियमों की अनदेखी पड़ी भारी। अबू धाबी के अल-दाफरा क्षेत्र के मदीनात जायद सनाया में स्थित चिटगांव रेस्टोरेंट को प्रशासन ने बंद करने का आदेश दिया है। ये फैसला तब लिया गया जब रेस्टोरेंट ने खाद्य सुरक्षा कानून का बार बार उल्लंघन किया और सुधार के कोई पक्के कदम नहीं उठाए। अबू धाबी कृषि और खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण ने बताया है कि रेस्टोरेंट 2008 के कानून नंबर और उससे जुड़े नियमों का लगातार उल्लंघन कर रहा था। ADAFSA के मुताबिक रेस्टोरेंट्स को पहले ही कई बार चेतावनी दी गई थी, लेकिन ना तो सफाई में सुधार हुआ और ना ही नियमों का पालन किया गया। नतीजा, जनता के स्वास्थ्य पर खतरा बढ़ गया। अल-दाफरा ने साफ कहा कि ग्राहकों की सेहत सबसे पहले है। अगर कोई जगह बार बार नियमों की अनदेखी करती है तो उस पर सख्त कार्रवाई जरूरी है। इस घटना से साफ हो गया कि अबू धाबी में फूड सेफ्टी को लेकर कोई समझौता नहीं किया जा रहा। रेस्टोरेंट और दुकानें अगर खोलने की सफाई और कानूनों को नजरअंदाज करेंगी दुकानें तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। अब 11 से 4 बजे तक नहीं चलेंगी डिलीवरी बाइक्स। कुवैत सरकार का बड़ा फैसला। कुवैत में डिलीवरी कर्मचारी को तेज गर्मी से राहत देने के लिए एक अहम कदम उठाया गया है। आंतरिक मंत्रालय ने फैसला लिया है कि दिन के सबसे गर्म वक्त में डिलीवरी बाइक्स को सड़कों पर चलने की इजाजत नहीं होगी। ये नया नियम 1 जून 2025 से लागू होगा और अगस्त के आखिरी दिन तक जारी रहेगा। इस दौरान डिलीवरी कंपनियों की मोटरसाइकिलें सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक सड़कों पर नहीं चल सकेंगी। यह बैन कुवैत की सभी सड़कों और इलाकों में लागू रहेगा। यह कोई अपवाद नहीं है। अगर कोई कंपनी या राइडर इस नियम का पालन नहीं करता तो उसे परमिट शर्तों का उल्लंघन माना जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। इस फैसले की जानकारी मंत्रालय के आधिकारिक एक्स अकाउंट पर भी दी गई है, जहां ये भी बताया गया है कि इसका मकसद राइडर्स की सेहत को सुरक्षित रखना है। कुवैत में अब डिलीवरी कंपनियों को अपने शेड्यूल और ऑपरेशंस उसी हिसाब से प्लान करने होंगे ताकि किसी नियम का उल्लंघन ना हो और कर्मचारी की सुरक्षा बनी रहे। सोशल मीडिया पर कमेंट करना पड़ा भारी। यूएई कोर्ट ने ठोका 70,000 दिरहम का जुर्माना। संयुक्त अरब अमीरात के अलेन में एक शख्स को सोशल मीडिया पर की गई अपमानजनक टिप्पणी के चलते भारी कीमत चुकानी पड़ी। एक बिजनेसमैन ने कोर्ट में शिकायत की थी कि उस व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर उसके खिलाफ ऐसे बयान पोस्ट किए जिसमें उसकी दुकान की साख को नुकसान पहुंचा है। बिजनेसमैन ने अदालत से 2 लाख दिरहम का मुआवजा मांगा था, जिसमें कोर्ट फीस और अन्य कानूनी खर्च भी शामिल थे। उन्होंने दावा किया कि इन टिप्पणियों से उन्हें न सिर्फ मानसिक तकलीफ हुई बल्कि आर्थिक नुकसान भी हुआ क्योंकि बिक्री में गिरावट आ गई। अदालत ने माना है कि प्रतिवादी यानी कि जिस व्यक्ति ने ये टिप्पणियां की थी वो पहले ही आपराधिक कोर्ट में दोषी साबित हो चुका है। इसीलिए अब सिविल कोर्ट ने उसे आदेश दिया कि वो व्यवसायी को 70,000 दिरहम का हर्जाना दे। दूसरी ओर आरोपी ने कोर्ट में कहा कि वो केस को खारिज कर दिया जाए। उसने कोर्ट से यह भी आग्रह किया कि बिक्री में हुई गिरावट की सच्चाई जानने के लिए फेडरल टैक्स अथॉरिटी से उस समय के टैक्स रिटर्न मंगवाए जाए। उसने अपनी ओर से डॉक्यूमेंट्स भी पेश किए जिसमें ऑनलाइन चैट के स्क्रीनशॉट और कुछ प्रमाण पत्र भी थे। यूएई में रहने वाले पाकिस्तानी नागरिकों के लिए अलर्ट जारी। यूएई में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को हाल ही में एक अहम चेतावनी दी गई। उन्हें सलाह दी गई कि वे विदेशी कंपनियों से मिलने वाले ऑनलाइन जॉब ऑफर्स को आंख बंद करके ना माने। कई बार ये ऑफर्स फर्जी होते हैं और उनके चलते लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। अबू धाबी स्थित पाकिस्तान दूतावास की ओर से जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि यूएई के बाहर कई पाकिस्तानी नागरिक धोखाधड़ी वाली जॉब स्कीमों का शिकार हो चुके हैं। इनमें न केवल पैसों का नुकसान हुआ है बल्कि कानूनी और वीजा से जुड़ी कई परेशानियों का भी सामना करना पड़ा है। फेक ऑफर की
सच्चाई आपको जाननी होगी। दूतावास का कहना है कि अगर कोई भी जॉब ऑफर यूएई से बाहर से मिलता है तो उसे सिर्फ आधिकारिक और भरोसेमंद सोर्सेज से ही वेरीफाई करें। यूएई में पाकिस्तान के राजदूत फैसल नियाज तमिर्जी पहले से ही ये कह चुके थे कि पाकिस्तान नागरिक टूरिस्ट वीजा पर आकर नौकरी की तलाश न करे। जो लोग यहाँ नौकरी के मकसद से आना चाहते हैं उन्हें जॉब सीकर वीजा लेना चाहिए, जिसे यूएई ने अक्टूबर 2022 में लॉन्च किया था। टूरिस्ट वीजा के लिए कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है। जो लोग टूरिज्म के लिए आ रहे हैं उनके पास रिटर्न टिकट, कम से कम 3000 दिरहम की रकम और होटल बुकिंग जैसे डॉक्यूमेंट्स होने जरूरी है। यूएई में पाकिस्तान के राजदूत हमद उबैद इब्राहिम अल जाबी ने हाल ही में जानकारी दी कि अब पाकिस्तानी नागरिक भी 5 साल का मल्टीपल एंट्री टूरिस्ट वीजा ले सकेंगे। इस वीजा से बिना किसी गारंटर के बार बार यूएई आ जा सकेंगे। अगर आप पाकिस्तान से यूएई में नौकरी की उम्मीद लेकर आना चाहते हैं तो हमेशा आधिकारिक चैनलों और सही वीजा प्रक्रिया का पालन करें। किसी भी फर्जी ऑफर के झांसे में आकर अपना पैसा और समय बर्बाद ना करें। यूएई में भारतीय और फिलिपिनो प्रवासियों की किस्मत चमकी। बिग टिकट ड्रॉ में जीते 11 लाख। यूएई में रहने वाले कई लोगों की तरह भारत और फिलीपींस के प्रवासियों ने भी एक लंबे इंतजार के बाद बिग टिकट में अपनी किस्मत आजमाकर बड़ी रकम जीत ली। इस हफ्ते के ई ड्रॉ में 50,000 दिरहम के इनाम के 3 विजेता सामने आए और तीनों ही काफी सालों से यूएई में रह रहे हैं। फिलीपींस के 59 वर्षीय अर्टूरो रोड्रिगेज, जो पिछले 32 सालों से दुबई को अपना घर बना चुके हैं, उन्होंने पहली बार 50,000 दिरहम जीते हैं। वो अपने 8 दोस्तों के साथ मिलकर हर महीने बिग टिकट खरीदते थे और इस बार किस्मत ने उनका साथ दिया। उन्होंने कहा कि ये मेरी पहली जीत है और ये एकदम अवास्तविक लग रहा है। अर्टूरो ने ये बातें कही। वो अब 3 जून को होने वाले मेगा ड्रॉ का भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और कहते हैं कि हम बिग टिकट खरीदना कभी बंद नहीं करेंगे। सीरिया के 42 वर्षीय नवार नजीम को बिग टिकट से पहली बार 2010 में एयरपोर्ट पर मुलाकात हुई थी। तब से उन्होंने बिना हार माने टिकट खरीदते रहे। इस बार किस्मत ने उनका दरवाजा खटखटाया और उन्हें भी 50,000 दिरहम की जीत मिली। उन्होंने कहा कि मैं अब अपने परिवार के साथ एक यादगार छुट्टी की प्लानिंग कर रहा हूं। केरल के अशरफ अली बलिया परिम्बल, जो पिछले 16 सालों से यूएई में एक सेल्समैन के रूप में काम कर रहे हैं, उन्होंने भी आखिरकार वो कॉल पाली जिसका हर बिग टिकट खरीदार इंतजार करता है। अशरफ और उनके दोस्त कई सालों से हर महीने टिकट खरीदते रहे। इस बार उन्होंने अलेन एयरपोर्ट से टिकट खरीदा और 50,000 दिरहम जीत लिए। उनका पहला प्लान है दान करना और दोस्तों के साथ अपनी खुशियां बांटना। उन्होंने कहा, हम रुकने वाले नहीं हैं, अगली बार शायद 20 मिलियन हमारी हो। चलिए अब आखिर में बताते हैं क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। शुरू करेंगे रियल रेट से। तो आज एक सऊदी रियाल में 22.71 रुपया है, जो कि पिछले दिन 22.77 रुपया था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 36.30 नेपाली रुपीज़ है, जो कि पिछले दिन 36.61 नेपाली रुपीज़ थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 32.41 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.43 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 74.86 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 74.86 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 22.69 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 22.28 भूटानी करेंसी थी। क्या है आज के गोल्ड रेट, तो बता दें दुबई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 306.60 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 304 दिरहम प्रति ग्राम था। यानी कि आज के गोल्ड के रेट की 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में कीमत 7,104 की है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का दाम 374.75 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 8,683 के होते हैं, जो कि पिछले दिन 371.50 दिरहम प्रति ग्राम था। वहीं दुबई में 24 कैरेट सोने के दाम की कीमत 404.75 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 401.25 दिरहम प्रति ग्राम थी। वहीं आज के 24 कैरेट सोने के दाम की भारतीय मुद्रा की बात करें तो आज ये 9,378 की है। क्या है आज के दिरहम रेट, तो बता दें आज एक यूएई दिरहम में 23.16 रुपया है, जो कि पिछले दिन 22.81 रुपया था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 37.07 नेपाली रुपीज़ है, जो कि पिछले दिन 37.39 नेपाली रुपीज़ थे। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 33.10 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.12 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 76.44 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 76.41 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 23.17 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन
23.37 भूटानी करेंसी थी। तो ये थी आज की ताज़ा बुलेटिन। ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।